नमस्ते ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में हम लोग ने सीखा हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके कौन से कोर्स आउटकम है, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर स्टार्ट किया, डेफिनेशन सीखा हम लोग ने हाईवे क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। उसके बाद हम लोग ने देखा इम्पोर्टेंस क्या है रोड का। उसके बाद हम लोग ने देखा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, दैट इज़ योर रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ योर रेलवे। द रेल ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसफरिंग द पैसेंजर एंड गुड ऑन द व्हील्स व्हीकल रनिंग ऑन अ रेल विच आर लोकेटेड ऑन द ट्रैक। अभी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये एक रेल ट्रांसपोर्टेशन रहता है। ये रेल किसके ऊपर रहता है? तो विद द हेल्प ऑफ द व्हील्स। ये जो व्हील है वो किसके ऊपर रन करते हैं? तो रेल के ऊपर रन करते हैं। और वो कहाँ पे लोकेट रहते हैं? तो ये सब लोकेट रहते हैं ऑन अ ट्रैक। मतलब रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सिर्फ किससे होता है? बिकॉज ऑफ योर ट्रैक। इट कैरी द बल्क ऑफ गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। अगर तुम लोग को बहुत ही दूर से, जैसे कि पंजाब से महाराष्ट्र में अगर तुम लोग को चावल वगैरह कुछ लाना है तो हम लोग क्या करते हैं? रेलवे का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और जल्दी आ जाता है। द रेलवे इन इंडिया इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. The administration of the railway has divided the railway in a 9 zone for the purpose of administration. अभी ये जो रेलवे रहता है वो किसके अंडर आता है? तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। ये सब कुछ चलाने वाला कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को काम इजी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? तो ये रेलवे को उन्होंने 9 जोन में डिवाइड कर दिया, ताकि क्या हो सके? तो 9 जोन में उन लोग क्या कर सके? उसको हैंडल कर सके। उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव है जो रेलवे को 9 जोन के हिसाब से हैंडल करते हैं। ओके, तो अभी एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इट हैज़ फिक्स रूट एंड शेड्यूल. Its service is more certain, uniform, regular as compared to other mode of transportation. जैसे कि हम लोग रोडवे पे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, वैसे हम लोग रेलवे में नहीं कर सकते। वहाँ पे एक शेड्यूल है, तो वही टाइम पे वो ट्रेन आएगा, पैसेंजर को लेके जाएगा और दूसरे स्टेशन पे उन्हें क्या करेगा? छोड़ देगा। बाद में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज़ इकोनॉमिकल, quicker and best suit for carrying the heavy and bulky goods over a long distance. बहुत ज़्यादा अगर हम लोग को गुड्स लाना है और बहुत ही हैवी है तो हम लोग क्या करते हैं? रेलवे का हेल्प लेते हैं। इट इज़ अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रेल ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन द यूज ऑफ लेबर्स, ऑल्सो हैज़ वन ड्राइवर एंड वन गार्ड आर सफिशेंट टू कैरी मच मोर लोड देन द मोटर ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या रहता है? सिर्फ एक ही ड्राइवर चाहिए और एक ही गार्ड चाहिए। पूरे ट्रेन को चलाने के लिए हम लोग को ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं रहती। इतना ही नहीं, इवन ये क्या चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे कम अगर किसी को टिकट है कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वो कौन सा है? रेलवे है। तो कॉमन पीपल can afford very easily. Then what is the disadvantage? The disadvantage of railway transportation, it is inflexible. इनफ्लेक्सिबल मतलब जब भी आपका मन हुआ आपको अभी रेलवे चाहिए आप जा सकते हो, वैसे नहीं, उसका एक टाइम है, तो वही टाइम के हिसाब से आप लोग जा सकते हो. इट्स रूट एंड द टाइमिंग कान बी एडजस्टेड टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैंने बताया कि आपके हिसाब से क्या होगा, आपके हिसाब से टाइमिंग या फिर रूट डिसाइड नहीं होगा, उनका एक सर्टन रूट डिसाइड रहता है, उसके हिसाब से ही वो जाएंगे. देन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज़ अनसूटेबल एंड अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड अ स्मॉल
ट्रैफिक्स ऑफ गुड। जैसे कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए जाना है तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या करो, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ना कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इवन महंगा भी हो जाएगा और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए वो यूज़फुल भी नहीं होगा। द रेलवे डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक अ रोड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है, और ये डिसएडवांटेज सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है सिवाय रोड वे में, क्योंकि वो क्या करता है, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आपके घर तक आना वगैरह ये नहीं रहता। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ एयरवे। Airway, the air transport facilities integrate into a global economical and provide a virtual connectivity on the national, religious and इंटरनेशनल स्केल। अभी ये जो एयरवे रहता है, एयरवे सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं रहता, इवन इंटरनेशनल भी रहता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में कम टाइम पे अगर तुम लोग पहुंच सकते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस एयरवे, इट्स हेल्प जनरेट अ ट्रेड, प्रमोट द टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इससे क्या क्या होने वाला है, तो ट्रेड इंक्रीज़ होगा, इवन आप लोग का क्या होगा, टूरिज़्म भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हो सकता है, तो अपना ऑब्वियसली इकोनॉमी इंक्रीज़ होगा। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये सबसे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयर ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत ही क्या है, महंगा है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन एज द हाईएस्ट स्पीड अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा स्पीड कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एयरवे का है। इट प्रोवाइड अ रेगुलर, कंफर्टेबल, इफेक्टिव एंड क्विक सर्विस। अगर आप लोग ने कभी ट्रैवल किया रहेगा तो वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, रेगुलर रहता है और इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छा सर्विस आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन में मिलता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज टू कैरी द गुड्स एंड पीपल टू एन एरिया विच आर नॉन एक्सेसिबल बाय अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे बहुत ही हिली टेरिटरीज में अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर साइक्लोन वगैरह आ जाए, फ्लड वगैरह आ जाए, तो वहाँ पे भी बहुत बार क्या रहता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन सबको बचाते हैं, इवन फूड वगैरह सप्लाई करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड द अनब्रोकन जर्नी ओवर अ लैंड एंड सी। इट इज़ अ fastest and the quickest mean of transportation। ये क्या रहेगा, बहुत ही फास्ट और क्या रहेगा, क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। अगर आपको यहाँ से समझो गोवा भी जाना है तो बाय ट्रेन आपको मे बी 1 दिन लगेगा, लेकिन बाय एन एयर ट्रांसपोर्टेशन आपको मैक्सिमम 1 से 2 आवर लगेगा, उस पर आप पहुँच सकते हो। देन व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, इट इज़ द कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये इसका फेयर इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग कॉमन पीपल के लिए हम लोग 1-2 बार जाने का सोचेंगे, हमेशा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनका टिकट, इनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। इट कैरी अ कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल इन हिंस, इट इज़ नॉट सुटेबल टू कैरी द चिप एंड अ बल्क गुड। इनका जो कैपेसिटी है वो आप लोग बहुत ही हैवी, जो भी मटेरियल वगैरह जो भी रहेगा वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं लेके जा सकते। आपको क्या करना रहता है, बहुत ही उनका एक रहता है कि इतना वेट तक ही वो क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, तो उतने वेट तक ही वो क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे और अनलोडिंग करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट इज अनसर्टन एंड अनरिलायबल एज इट इज़ कंट्रोल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय वेदर कंडीशन। जैसे कि बारिश के सीज़न में आए तो बहुत बार क्या होता है, अपना प्लेन्स वगैरह जो भी रहता है वो कैंसिल हो जाता है। इवन अगर आप ठंडी के सीज़न में फॉग वगैरह जाता है तो बहुत बार क्या होता है, प्लेन्स वगैरह कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सब डिसएडवांटेज है आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। दैट इज़ अ वाटर वे। वाटर वे इज़ अ प्रोसेस ऑफ transport a watercraft such as the boat, ship or a sailboat over a body of water such as sea, ocean, lake, canal, river। आप देख सकते हो, अगर आपको वाटर वैसे ट्रैवल करना है तो आपके पास कोई तो मीन तो आपके पास वाटर है, लेकिन वाटर के ऊपर आप कैसे जाओगे, विद द हेल्प ऑफ बोट जा सकते हो, शिप जा सकते हो,
या कितने और भी बहुत ज़्यादा है वाटरक्राफ्ट, उससे आप जा सकते हो। और ये कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, सिर्फ सी और ओशन पे नहीं करते हम लोग, इवन लेक पे ट्रैवल कर सकते हैं, कैनल कर सकते हैं, इवन रिवर्स पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं फॉर गोइंग वन प्लेस टू अनदर। इट्स वन ऑफ द एशियन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ द वाटर वे। बहुत ही पहले के ज़माने में हम लोग को पता चला कि हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। पहली बात तो हम लोग पैदल जा सकते हैं, दूसरी बात तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्या रहता है, वन प्लेस टू अदर वो जा सकता है, अपने आप ही बह के जाता था। तो उन लोग ने क्या, उन्होंने देखा कि अगर दिस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्होंने क्या किया, एक छोटा बोट बनाया, उसके ऊपर बैठ के फिर उन्होंने ट्रेवल किया। दे हैव सीन दैट वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑल्दो द स्लो मोड sea transport is a highly effective method of transporting a larger quantity of a non-perishable goods। जो हम लोग जो गुड्स रहते हैं, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब क्या रहता है, इवन अगर हम लोग बहुत महीनों तक भी अगर वैसे रखें तो ख़राब नहीं होता। तो वैसे सब चीज़ें अगर आप लोग को बहुत क्वांटिटी में लाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन वी कैन यूज़ अ वाटर वे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। व्हाट इज़ एडवांटेज, द मेंटेनेंस कॉस्ट in the rail and road transportation is quite higher, but the maintenance cost of water transportation is quite less। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बाकी के मोड का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप लोग इसका देखोगे, दैट इज़ वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका बहुत ही कम रहता है। द ट्रांसपोर्ट कैनल्स इज़ क्वाइट चीपर एज़ कम्पेयर टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लोग चैनल थ्रू जा रहे हो तो ये क्या होता है, इसका कॉस्ट कम हो जाता है। द हैवी एंड बल्कि गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली बाय लिटिल कॉस्ट थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको बहुत सारे क्वांटिटी में कोई गुड्स लाना है जो कि बहुत दिन तक वो गुड्स प्रिजर्व रह सकते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस transportation। development of the shipping is essential for the defense of a countries also, so it is also called as a second line of defense। आप देख सकते हो सिर्फ हम लोग की मिलिट्री नहीं डिफेंस करती है, इवन हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर वाटर वे। वाटर अगर आप बहुत सारे ओशंस वगैरह जो हम लोग के आजू बाजू में है वहाँ पे देखोगे, तो वहाँ पे भी एक डिफेंस लाइन है, दैट इज़ अ सेकेंड डिफेंस लाइन जो जहाँ पे रहती है, दैट इज़ अ वाटर वे, विद द हेल्प ऑफ वाटर वे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, दिस अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही स्लो रहता है। फेलियर ऑफ अ मानसून रिजल्ट इनटू अ फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर, मेकिंग अ नेविगेशन डिफ़िकल्ट। बारिश की वजह से क्या होता है, पानी में तुम लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको बहुत ही स्लो ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट नेविगेशन प्रॉब्लम हो जाता है। देन वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ मोर रिस्की एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ सिंकिंग द शिप और अ बोट। ऑब्वियसली कभी भी क्या हो सकता है, हम लोग पानी के नीचे जा सकते हैं, या फिर शिप को अगर कोई क्रैक वगैरह भी आ गया या कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, वो पानी के अंदर शिप पूरा जा सकता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क है ट्रैवल करने के लिए। देन द कैनल्स कैन ऑल्सो बिन वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। अगर आपको कैनल थ्रू ट्रैवल करना है दैट इज़ चीपर, लेकिन अगर कैनल आपको कंस्ट्रक्ट करने के बाद ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी कॉस्ट, that is very expensive, and also the construction and maintenance cost is also very high। So this four is the modes of transportation: roadway, waterway, airway and the railway। now इसमें से कोई भी एक आ सकता है एग्ज़ाम में फॉर 2 मार्क्स। देन आप लोग चॉइस कैसे करोगे कि कौन से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको चूज़ करना है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द हॉल। मतलब आप कौन से व्हीकल में ट्रैवल करोगे उसका लेंथ क्या है, फिर वेट क्या और साइज़ क्या है, और उसका वेट कितना रहेगा, साइज़ क्या रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल लाना है तो आप रेलवे प्रेफर कर सकते हो। अगर वो गुड्स वगैरह जो लेके जाना है अगर वो बहुत टाइम तक रह सकते हैं तो आप लोग वाटर वे प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम लोग को बहुत ही जल्दी से जाना है तो आप लोग एयर वे प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका खुद का व्हीकल और आपको अच्छे से ट्रेवल करके जाना है तो यू कैन प्रेफर योर रोड वे।
तो ट्रैफिक डेंसिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन ट्रैफिक डेंसिटी, कितना ट्रैफिक है, अभी अगर ट्रेन चालू नहीं है तो फिर कहाँ से जाना है, ये सब तुम लोग डिसाइड कर सकते हैं। द नेचर ऑफ रूट, आपको कौन सा रूट लेना है, मतलब अगर आपको जाना कहाँ से है, लैंड से जाना है, एयर से जाना है, आपको कहाँ से लेके ओरिजिन क्या, आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो दोनों के बीच में आपको कौन सा रूट लेना है, उसके लिए कौन सा मोड आपको प्रेफर रहेगा, चीपर रहेगा, ईजिली यू कैन ट्रैवल, यू कैन डिसाइड विद हेल्प ऑफ दिस। देन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो एयरवे आप प्रेफर कर सकते हैं। इवन द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, अगर रेनी सीजन या कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन ट्रैवल विद इन रेलवे or you can travel with the roadway, then prefer to go with in waterway and airway. So this all is a choice which you can make according to your requirement. Okay, now this a very important topic which we are going to study in your next PPT.